शहर के पुराने पुस्तकालय में जहां आलिया लाइब्रेरियन थी, रात में अजीब परछाइयां दिखती थीं और फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं। आलिया ने एक पुरानी डायरी खोजी जिससे पता चला कि ये मिसेज हेंडरसन की आत्मा थी। मिसेज हेंडरसन पुरानी लाइब्रेरियन थीं जो अपनी अधूरी इच्छा के कारण भटक रही थीं। उन्हें लुप्त ज्ञान की किताब नहीं मिल पाई थी। डायरी के गुप्त संकेत से आलिया को वह किताब मिल गई। जैसे ही उसने किताब को हाथ लगाया, पुस्तकालय में शांति छा गई और परछाइयां गायब हो गईं। मिसेज हेंडरसन की आत्मा को शांति मिली और आलिया को एक अनमोल किताब मिल गई। ये एक ऐसी भूतिया कहानी थी जिसमें डर नहीं बल्कि ज्ञान की खोज और शांति थी। क्या आप किसी और भूतिया कहानी के बारे में जानना चाहेंगे? मोहक रहस्यों से भरे इस शहर में और भी कहानियां हैं जो आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। यहाँ की हर गली में छिपा है एक नया रहस्य और हर मोड़ पर एक नई कहानी का इंतजार है। आलिया अब एक पुरानी किताबों की दुकान में प्रवेश करती है जहां हर किताब के पास अपनी कहानी है। जब आलिया लुप्त ज्ञान की उस किताब को खोलती है तो उसमें छिपे रहस्यों का उजागर होना शुरू होता है। एक पूर्व लाइब्रेरियन की आत्मा प्रकट होती है जो आलिया को और भी गहरे रहस्यों की ओर ले जाती है। पूर्व लाइब्रेरियन आलिया को बताती हैं कि कैसे ज्ञान समय के साथ खो गया और फिर से खोजा गया। आलिया की आंखों में चमक है जब वह जानती है कि कुछ किताबें किस प्रकार भाग्य बदल सकती हैं। एक जादुई दरवाजा आलिया के सामने प्रकट होता है जिसमें ज्ञान के अनंत रहस्यों का प्रवेश है। आलिया उस दरवाजे से गुजरती है और एक ऐसे अद्भुत संसार में प्रवेश करती है जो ज्ञान से भरा हुआ है। आलिया ने तय किया कि वह इस अद्भुत संसार में अपने ज्ञान की खोज जारी रखेगी। आलिया ज्ञान के प्रतीक विभिन्न रहस्यमय जीवों से मिलती है जो उसे और अधिक सिखाने के लिए तैयार हैं। आलिया अपनी नई मित्रता के साथ ज्ञान साझा करने की यात्रा पर निकलती है जो उसे और अधिक सिखाते हैं। आलिया नए क्षितिज की ओर देखकर समझती है कि ज्ञान का कोई अंत नहीं है और उसकी यात्रा अभी शुरू हुई है। आलिया अपने साहस और ज्ञान से भरी यात्रा की शुरुआत के लिए तैयार है जो उसे नई कहानियों की ओर ले जाएगी। आलिया अपने साहस के साथ ज्ञान के नए संसार में प्रवेश करती है जहां हर किताब एक नई कहानी सुनाने के लिए तैयार है। आलिया एक जादुई पुस्तकालय में पहुंच जाती है जहां हर किताब जीवित और संवादात्मक होती है।